राजा ने माता रानी से प्रार्थना करी कि हे मां, सभी प्रकार के ठाठ हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन यदि आपकी कृपा से संतान सुख की और प्राप्ति हो जाए तो फिर किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। माता रानी ने राजा की अर्जी सुन ली और वरदान दिया राजा स्पर्श को कि जा बेटे, तेरी रानी की कोख से 2 पुत्रियां जन्म लेंगी। पहले बड़ी बेटी ने जन्म लिया। ग्रह नक्षत्रों के अनुसार ज्योतिषियों को बुला करके उस बेटी का नाम तारा रखा गया। तारा उसका नाम रख दिया। कुछ समय बीतने के बाद में जब जन्म कुंडली ज्योतिषियों ने लिख करके दी तो राजा स्पर्श से कहा पंडितों ने कि तेरे घर में साक्षात माता रानी ने अवतार लिया है। राजा खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो जो तारा थी वो भी मां भगवती की पूजा अर्चना किया करती थी। दूसरी बेटी ने जन्म लिया, उसका नाम रखा रुक्मणी। रुक्मणी नाम रखा। ज्योतिषाए कुंडली बनाई और राजा से कहा कि राजा, ये तेरी बेटी तेरे पूरा कुल का विनाश करेगी, या तो इसको जिंदी को ही मार डाल। तो राजा ने कहा कि प्रभु, मेरे से ऐसी कौन सी भूल हुई है जिसकी वजह से ये कुलक्षणी बेटी मेरे घर में जन्म ली। तो ज्योतिषियों ने समझाया राजा को कि सुन राजन, ये दोनों पहले के जन्म में इंद्र के दरबार में परिया थी, तो इस मर्त्युलोक में क्यों आई है? फिर पंडितों ने कहा कि मर्त्युलोक में किस प्रकार से जीवन यापन किया जाता है, यह मर्त्युलोक का क्या खेल है, यह देखने के लिए ये इंद्र की प्रिया मर्त्युलोक में आई। इतनी बात जब राजा ने सुनी, मां भगवती से अरदास करी और कहा कि हे माता रानी, मेरी दोनों बेटियों को सद्बुद्धि देना। दोनों ने एकादशी यानी 11 का व्रत रखना शुरू कर दिया। दोनों बेटियों ने 11 का व्रत रखना शुरू कर दिया। समय बीतने के बाद में 11 आई और 11 आने के बाद तारा ने रुक्मणी से कहा, बोले बहन, आज कुछ भी नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि आज हमारा उपवास है और आज हमें 11 का व्रत करना है, इसलिए अन्न ग्रहण नहीं करना, तो फल खाने हैं, फल। तो तारा ने रुक्मणी को, राजा की बेटी थी, कुछ मुद्राएं, कुछ रुपए दिए, बोले जाओ बाजार में जाकर कुछ फल लेकर के आओ। वो रुक्मणी फल लेने के लिए बाजार में गई। प्रेमी सज्जनों, वहां पर कोई हलवाई मछली के पकोड़े तल रहा था, मछली के पकोड़े। उस रुक्मणी ने सोचा कि मेरे हिस्से के जो पैसे हैं इनके तो मैं पकोड़े खा लेती हूँ, और जो पैसे बचेंगे उनके फल ले जाकर के तारा को दे दिए जाएंगे। रुक्मणी ने वो सारे पकोड़े, जो जितना उनका हिस्से में पैसा था, सारे पकोड़े खा लिए और तारा के लिए फल लेकर आ गई। जब तारा रानी ने पूछा, बोले तूने फल क्यों नहीं लाए? तो उसने जवाब दिया कि मैंने तो बाजार में मछली के पकोड़े खा लिए। वो तो माता रानी का अवतार थी तारा। तो उसने उसी वक्त उस रुक्मणी को श्राप दिया कि जा, तुझे ये कीड़े मकोड़े खाने की यदि आदत है तो इसी वक्त तू छिपकली बन जाएगी और फिर जीवन भर क्या खाएगी? कीड़े मकोड़े।
पकोड़े ही खाए। ये श्राप दे दिया, दूसरी योनि में चली गई रुक्मणी। अब प्रेमी सज्जनों, उसी नगरी में गुरु गोरखनाथ जी महाराज अपने शिष्यों की मंडली लेकर वहीं पे अपनी तपस्या करने आए हुए थे। गुरु गोरखनाथ का एक शिष्य जो बहुत घमंडी था, किसी की नहीं सुनता था। रास्ते में अपना आसन लगाया, कमंडल को जल से भरा और वही तपस्या में लीन हो गए। रास्ते रास्ते कोई गाय जा रही थी, उस गाय का नाम था कपिला। गाय का नाम था कपिला। उस गाय को प्यास लगी और वो सारा का सारा कमंडल का पानी पी जाती। कमंडल का पानी पिया, कमंडल खाली हो गया और खाली कमंडल की आवाज से उस गुरु गोरखनाथ के शिष्य की वो जो तपस्या थी वो भंग हो जाती, टूट जाती। उसे गुस्सा आया और उस कपिला गाय को इतना उस चिमटे से मारा कि वो गाय लोहू लुहान हो गई। जब गुरु गोरखनाथ को इस बात का पता चला, गुरु गोरखनाथ को जब इस बात का पता चला तो उसने अपने चेले को बहुत डांटा, फटकारा, धमकाया। उसी समय अपनी मंडली से, अपनी जमात से बाहर कर दिया कि जा, तेरे जैसे दुष्ट शिष्यों की जरूरत नहीं है। अब प्रेमी सज्जनों, वो वहां से चला तो जाता है, लेकिन मन में ये गलानी रह गई अपने गुरु के प्रति कि इससे तो मैं बदला कभी ना कभी जरूर लूंगा। ये मन में ठान ली। उधर गुरु गोरखनाथ सोच रहे हैं कि गाय के साथ इतना अत्याचार हुआ है, मेरे शिष्य ने किया है, तो ये प्रायश्चित भी मुझे ही करना पड़ेगा। उन्होंने यज्ञ रचाया, भंडारा रचाया। अब संजोग की बात है, उस चेले ने एक पक्षी का रूप धारण किया। एक पक्षी का रूप धारण करके एक सांप को चोंच में पकड़ा और उस भंडारे में जो खाने की सामग्री बन रही थी उस खीर में ले जाकर डाल दिया। लेकिन जो रुक्मणी तारा के श्राप से छिपकली बनी हुई थी, वो सारा का सारा ये दृश्य देख रही थी। ये दृश्य देखा तो उसके मन में दया का भाव आया कि मैंने जीवन में केवल पाप किए हैं, यदि आज मैं खुद का समर्पण कर दूंगी, फिर भी ये जनता यदि बच जाएगी तो मेरा जीवन का त्याग करना सार्थक साबित हो जाएगा। करना क्या चाहिए? ये यदि पूरा का पूरा ये प्रसाद जनता खाएगी, निश्चित मरेगी। करना क्या चाहिए? खीर का जो पतीला था उसको बाहर ले जाया गया, प्रसाद वितरण करने की तैयारी करी गई। सब लोगों की निगरानी उस खीर के पतीले पर थी। उसी समय उस छिपकली को मन में विचार आया कि अब इसके अंदर गिर जा, पूरी जनता तुम्हें देखेगी और इस प्रसाद को ग्रहण नहीं करेगी। यही किया उसने। वो जिस दीवार पर थी उस दीवार से छलांग लगाई, खीर में गिर जाती है। पूरी की पूरी जनता उस छिपकली को गाली देती है, तेरे से तहना या खीर आती भी तू पड़ गई। जब छिपकली को बाहर निकालने का प्रयास किया गया प्रेमी सज्जनों, उसमें से सांप निकलता है। तब सब लोगों की आंखें खुल गई। आंखें खुल गई कि इस छिपकली ने, इस जानवर ने, इस जीव ने अपने प्राण की आहुति इसलिए दी है ताकि इस जनता के प्राण बच सके। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। दूसरे जन्म की बात है,
अगले जन्म में फिर राजा के घर वो जो तारावती रानी थी वो तो अयोध्या के महाराजा राजा हरिश्चंद्र के साथ में उसकी शादी कर दी गई। ये तो आपने सुना ही होगा। हरिश्चंद्र राजा की पत्नी का नाम था तारावती, वही तारा रानी ये है। लेकिन अब रुक्मिणी का क्या होगा? रुक्मिणी का जब दोबारा जन्म होता है राजा स्पर्श के घर पे, तो भी ग्रह नक्षत्रों के अनुसार कहा कि राजा ये फिर तेरे कुल का पूरे का विनाश करेगी। तो क्या करना चाहिए? इसको खत्म कर दो। बोले नहीं, कन्या की हत्या करना तो बहुत बड़ा पाप होता है। तो एक काम करो, एक लकड़ी का बक्सा लो और उस कन्या को इसमें डाल दो, ऊपर इसके हीरे मोती सोने चांदी की साकल डाल दो। क्यों? क्योंकि लोग जब इसको देखेंगे लालच में आकर के इस बक्से को घर ले जाएंगे। जब खोल कर देखेंगे तो ये कन्या निकलेगी, तेरे भाग से कन्या हत्या टल जाएगी। वैसा ही किया राजा ने। एक लकड़ी के बक्से में उस कन्या को डाला, सोने चांदी की जंजीर जो थी उनसे लपेट दिया और नदी में प्रवाहित कर देते हैं। अब संजोग की बात, एक भंगी जो नदी में मछली पकड़ने का काम किया करता था, वो बक्सा उसको नजर आया, मन में लालच आ गया क्योंकि सोने चांदी की जंजीर बंधी हुई थी। घर ले जाया, बक्से को खोल कर देखा, भंगी की घरवाली और भंगी दोनों मन ही मन राजी हो जाते हैं क्योंकि वो निसंतान थे, उनके कोई भी बेटा बेटी नहीं था। बेटी को पा लिया, बहुत खुश हो गए मन में। राजा हरिश्चंद्र के दरबार में जहां पे तारावती रानी थी, उस दरबार में ये भंगी और ये भंगिन दोनों साफ सफाई का काम किया करते थे। एक दिन दोनों अचानक बीमार हो जाते हैं। उनकी जगह उस रुक्मा को भेजा गया कि जा आज राजा के दरबार में तू जाकर साफ सफाई करके आ। गई वो, लेकिन तारावती रानी ने जब उसको देखा तो पहचान लिया कि ये तो मेरी बहन है। और तारावती रानी ने बोला कि आ बहन, मेरे सिंहासन में बराबर में बैठ। तो उसने कहा कि मैं तो नीची जाति की हूं, मैं आपके सिंहासन के बराबर नहीं बैठ सकती। फिर उसने अपने पूर्व जन्म का पूरा इतिहास सुनाया। तब रुक्मा उसी दरबार में रह जाती है और वहीं पे माता रानी की भक्ति करने लग जाती है। इस प्रकार से दोनों के जीवन का उद्धार हो जाता है। दूसरी बात, इस कथा को सुनने से जितने भी आज तक आपने पाप किए हैं, कहने वाले के पाप नहीं, सुनने वाले के। सुनने वाले ने चाहे कितने भी पाप किए हैं, ऐसा वेदों का और संतों का मानना है कि वो उन पापों से निवृत्त हो जाता है, वो पाप उस पर नहीं रहते। तो सभी माता रानी से यही अरदास करेंगे कि हे माँ, यदि हमारे जीवन में हमसे कोई भूल हुई है तो आप हमें अपना बेटा बेटी समझ करके माफ करेंगे और आज से हम नए जीवन की शुरुआत करेंगे। बोलो सबसे दरबार की जय, भगत और भगवान की जय।